मेन 4 कंपोनेंट्स के विषय में। किसके विषय में सीखेंगे आज? मेन 4 कंपोनेंट्स, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके रिपेयरिंग के लिए, ठीक है? जिसमें से कौन-कौन से वो 4 कंपोनेंट हैं, उसके विषय में जानेंगे क्या-क्या चीज़ें, उसका डिनोटिंग लेटर क्या होता है, उसका सिंबल क्या होता है, ठीक है? देखने में वो किस तरीके का दिखेगा, मल्टीमीटर में कौन से मोड में उसको चेक किया जाता है, किस कंडीशन में वो सही है और किस कंडीशन में खराब है, ठीक है? एसएमडी कंपोनेंट्स। पहले उन 4 कंपोनेंट्स के नाम लिख लेते हैं। पहला आपका कॉइल, ठीक है? कॉइल को इंडक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडक्टर। अच्छा, आप लोगों ने नाम सुना होगा इंडक्शन, सुना है? जिसमें लोग खाना बनाते हैं, उसमें क्या लगा है? कॉइल लगा है, ठीक है? दूसरा कंपोनेंट हमारा कैपेसिटर। कंडेंसर सुना है सभी ने? फैन में लगा होता है, ठीक है? कैपेसिटर उसी को कहते हैं। आपका ये मोबाइल में लगने वाले जो कैपेसिटर होते हैं, इनमें प्लस और माइनस नहीं होता है, क्योंकि इन्हें एनपीसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनपीसी, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। अगर कहीं पे आपको एनपीसी लिखा हुआ मिल रहा है, तो आप समझ जाइए ये नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर है, ठीक है? नंबर 2 है हमारा कैपेसिटर, ठीक है? कैपेसिटर को कंडेंसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंसर, ठीक है? जो पंखे में लगा होता है, ठीक है? मोबाइल में लगने वाले जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, सभी को एसएमडी कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है? कैपेसिटर एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें प्लस और माइनस नहीं होता है मोबाइल में। आज की कैटेगरी के हिसाब से। पुराने जो आते हैं तो उसमें तो प्लस माइनस होता ही था, ठीक है? अगर प्लस माइनस नहीं है तो उसे एनपीसी बोलेंगे, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, ठीक है? तीसरा कंपोनेंट हो गया हमारा रेजिस्टर। रेजिस्टर जो है मोबाइल में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है? सबसे ज़्यादा मोबाइल में अगर आपको इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है तो वो है आपका रेजिस्टर, ठीक है? क्योंकि ये आपको सीपीयू की लाइनों में भी मिलेगा, ईएमएमसी की लाइनों में भी मिलेगा, हर एक जगह आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? रजिस्टर, इसको एक तरीके से आप स्पीड ब्रेकर कह सकते हो। क्या कह सकते हो? स्पीड ब्रेकर। विद्युत के रास्ते में अवरोध पैदा करना या फिर उसको धीमा कर देना, ठीक है? चौथा कंपोनेंट हमारा डायोड। देखिए यहाँ पर हम क्या जानेंगे, हालाँकि अगर आप कॉइल की वैरायटी देखें, तो बहुत सारी वैरायटी आती हैं। कैपेसिटर की वैरायटी देखें, तो वो भी बहुत सारी आती हैं, ठीक है? रजिस्टर, फिक्स वैल्यू रजिस्टर, वेरिएबल रजिस्टर, वेरिएबल मतलब जो अपनी वैल्यू कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक? डायोड, डायोड आपको कम से कम अगर आप उसकी डिटेलिंग पढ़ेंगे, तो 15-20 टाइप के मिलेंगे। मोबाइल में यूज़ होने वाले 3-4 ही हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है? आपका पीएन जंक्शन डायोड, ज़िनर डायोड, टीवीएस डायोड, ठीक है? बाकी आपका एलईडी वो भी डायोड ही है, ठीक है? हाँ, अच्छा चलो इनके सिंबल देख लेते हैं, सिंबल किस तरीके के होते हैं। कॉइल का कॉमन सिंबल, ये कॉइल का कॉमन सिंबल है, ज़्यादातर आपको यही सिंबल हर जगह देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? अच्छा जैसे कि ये कॉइल का सिंबल है हमारा, कॉइल में एक वैरायटी होती है कपलर कॉइल। कपलर का मतलब कपल, 2 जोड़े, वहाँ पे यही 2 बने होंगे आपके, हाँ, ऊपर एक नीचे, उसको 2 कॉइल है तो कपलर बोल दिया, ठीक है? कैपेसिटर, कैपेसिटर का आपको ये सिंबल देखने के लिए मिलेगा, ये कैपेसिटर का सिंबल है, ठीक है? रजिस्टर, रजिस्टर का जो कॉमन सिंबल है वो ये है। देखने में थोड़ा-सा किसकी तरीके लग रहा है? ज़िगज़ैग कह सकते हो या फिर स्पीड ब्रेकर की तरीके कह सकते हो। हाँ, ये रह गया, ठीक है। और डायोड का सिंबल आपका, ये डायोड का सिंबल। डायोड के जितने भी सिंबल आप देखोगे, ये उनका आधार है। इसी के ऊपर सारे के सारे बने हैं। चाहे आपका ज़ेनर हो, चाहे टीवीएस हो, चाहे एलईडी हो, चाहे फोटो डायोड हो, चाहे आपका लेज़र डायोड हो, जितने भी डायोड हों, सभी में आपको ये देखने के लिए मिलेगा, ठीक? अब किसको कौन से मोड में चेक करते हैं मल्टीमीटर पे, ठीक है? जैसे कॉइल को चेक करने के लिए
आपको कौन-कौन से मोड यूज़ कर सकते हो? डायोड मोड, बज़र रेंज। बज़र रेंज को लोग बज़र रेंज, बीप मोड, कंटिन्यूटी मोड अलग-अलग नाम से जानते हैं, ठीक है? कैपेसिटर को चेक करने अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप कॉइल की परफेक्ट टेस्टिंग करना चाहते हैं, उसकी वैल्यू मेज़र करना चाहते हैं, क्योंकि हर चीज़ की एक वैल्यू होती है ना, उसके लिए आपको यूज़ करना है हेनरी मीटर। मार्केट में जब आप परचेज़ करोगे ना, ये आपको एमएलसी मीटर के नाम से मिलेगा, एमएलसी, ठीक है? उसमें आप इसको चेक कर सकते हो। अच्छा, कैपेसिटर को चेक करने के लिए कौन-सा मोड रहेगा आपका? किसको चेक करने के लिए? कैपेसिटर को। कैपेसिटर को अगर आपको चेक करना है तो आप डायोड मोड में चेक कर सकते हैं। किसमें चेक कर सकते हैं? डायोड मोड, बज़र रेंज और अगर इसकी आपको परफेक्ट रीडिंग चाहिए, क्या चाहिए? तो किस रेंज में चेक करेंगे? फैरेड रेंज। फैरेड रेंज में इसकी परफेक्ट रीडिंग आएगी, ठीक है? फिर भी अगर आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे, तो वायर का भी कुछ अपना एक रीडिंग होती है। आपको थोड़ा बहुत तो फ़र्क देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? उसके बाद आपका रजिस्टर चेक करने के लिए, क्या चेक करने के लिए? रजिस्टर चेक करने के लिए, ओम्स रेंज। इसको चेक करने के लिए हमें अलग से किसी भी प्रकार का कोई मल्टीमीटर नहीं चाहिए। नो अदर मल्टीमीटर, ठीक है? रजिस्टर को चेक करने के लिए कोई भी हमें अदर मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती। हाँ, ये है कि अगर आप एडवांस वाला यूज़ कर रहे हैं तो बार-बार आपको रोटरी स्विच की सहायता से चेंज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? और अगर आपके पास नॉर्मल वाला है तो बार-बार आपको उसका मान चेंज करना पड़ेगा, किसमें आपको मेज़र करना है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे आपका डिजिटल तराजू, वेइंग स्केल, इंग्लिश में वेइंग स्केल बोलते हैं, ठीक है? या फिर अपना वो देसी वाला जिसमें बार-बार आपको वेट चेंज करना पड़ता है। तो आजकल फ़िलहाल सस्ते से सस्ते शॉपकीपर्स भी डिजिटल वाला वेइंग स्केल ही रखते हैं। यहाँ तक कि आप एक सब्ज़ी वाले के पास भी जाओगे तो वो भी डिजिटल वाला रखता है कि बार-बार चेंज नहीं करना पड़े, क्योंकि रख-रखाव बहुत आसान है। ठीक है। अब आ जाता है हमारा डायोड मोड, कौन-सा मोड? डायोड। डायोड मोड के लिए तो भाई ज़ाहिर-सी बात है ये खुद ही बता रहा है किसमें चेक करना है, डायोड मोड पे। इसको भी चेक करने के लिए नो एडवांस मल्टीमीटर, ठीक है? नो अदर मल्टीमीटर, ठीक है? अच्छा, ये तो हो गया कि इसका सिंबल क्या है, ठीक है? कौन से मोड में इसको चेक किया जाता है। अब इसके डिनोटिंग लेटर की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? डिनोटिंग लेटर के बारे में। कॉइल, कैपेसि कैपेसिटर, कैपेसिटर मतलब कंडेंसर, रजिस्टर, रजिस्टर के बाद डायोड। अब इनका डिनोटिंग कॉइल के लिए सबसे फेमस है आपका एल, ठीक है? एल, ईएमआई, एफएल ये आपके 3 ज़्यादा कॉमन है। उसके अलावा आने को तो बहुत सारे आते हैं, बीड आता है, एफएल है, उसी तरीके पीएल है, बी है, ई है, ठीक है? उसके ऑलरेडी आपको पहले ही लिखवाया गया, जो कॉमन है वो यहाँ पे लिख रहे हैं। अगर ईएमआई लिखा है इसका मतलब कौन-सा है? कपलर कॉइल है, मतलब कि 2 कॉइलों का एक जोड़ है या 2 कॉइल लगे हैं एक ही जगह पे। कैपेसिटर के लिए ये तो सिंपल ही है भाई, इसको तो कहीं भी देखो ये सी ही मिलेगा या फिर ज़्यादा-ज़्यादा अगर कुछ लिखा होगा तो एनपीसी लिखा हुआ मिल सकता है आपको, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, ठीक है? क्योंकि नॉन पोलराइज्ड का मतलब प्लस माइनस नहीं है। रजिस्टर के लिए सबसे कॉमन आर, बाकी आपको आर, वीआर, एनटीसी, टीएच, थर्म इस तरीके के देखने के लिए मिलेंगे। फ्यूज़ेबल कॉइल, एफएल मतलब फ्यूज़ेबल कॉइल। हाँ, हाँ, फ्यूज़ेबल कॉइल। डायोड का सबसे कॉमन डी, डीज़ेड, ज़ेडडी ये ज़्यादातर देखेंगे फिर भी आपको इसमें एक ये भी मिल सकता है ईएसडी और टीवीएस ये आपको इसके
डिनोटिंग लेटर मिलेंगे। डिनोटिंग लेटर कहाँ देखने के लिए मिलेंगे? स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर, ठीक है? अच्छा, अच्छा ये तो हो गया आपका डिनोटिंग लेटर। अब सबसे पहली चीज़ उनके लिए जो बिल्कुल आप में से फ्रेशर्स हैं कि कितना टेम्परेचर हम रखें एसएमडी में, इसको निकालने और लगाने के लिए, ठीक है? फर्स्ट टाइम, ठीक है? फर्स्ट टाइम का मतलब अगर किसी कंपोनेंट को आप पहली बार निकाल रहे हो, ठीक है? क्योंकि एक बार निकल जाने के बाद दोबारा जब निकालोगे, लगाओगे तो जल्दी आ जाता है, ठीक है? हाँ, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या रहेगा? टेम्परेचर अब कहोगे कि सर अपनी आपने चेक करना तो बताया नहीं। किसी भी कंपोनेंट की परफेक्ट टेस्टिंग निकाल कर होती है मदरबोर्ड से, ठीक है? तो पहले हम निकालना तो जान लें, नहीं तो ऐसे तोड़ के थोड़ी ना निकालोगे मदरबोर्ड से बाहर। टेम्परेचर रहेगा आपका 310 डिग्री से 340 ये मैक्सिमम है, ठीक है? ये आपका टेम्परेचर है, ठीक है? और एयर रहेगी 4 टू 5। अब इसी में अगर आपको लगाना हो बाद में लगाना हो तो एयर चेंज कर लेंगे। एयर कम से कम 0 ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 इतनी एयर आप कर सकते हो लगाने के लिए। टेम्परेचर इसी के बीच में आपको रखना है, ठीक है? अच्छा मान लीजिए कंपोनेंट निकालते समय आपके मदरबोर्ड में नीचे जो शोल्डर का एज रहता है, वो बिल्कुल ही फ्लैट हो गया, तो क्या करोगे? एज कैसे बनाओगे? थोड़ा सा पीपीडी रख के आयरन रख दोगे तो वो हल्का से उस जगह उभार आ जाएगा, फिर कंपोनेंट आसानी से लग जाएगा। किसी को लगाने में कोई समस्या? आप तो एक्सपर्ट हो गए, उतने दिन हो ही गए हैं, ठीक है? ये तो हो गया निकालने का और लगाने का, ठीक है? पहली बार में। और जब निकालने लगाने के बाद जब बाद में काम करोगे तो टेम्परेचर कम भी रखोगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब अगर हमें चेक करना है कंपोनेंट, सबसे पहली चीज़ तो आप एक चीज़ ये समझ लीजिए, कॉइल, कैपेसिटर और रजिस्टर, ये तीनों ही कंपोनेंट को निकाल के लगाते समय कोई भी प्लस माइनस देखने की आवश्यकता नहीं है। अब आपने निकाला इसको ऐसे लगा दीजिए, पलट के लगा दीजिए, घुमा के लगा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन डायोड को अगर आप निकाल कर लगा रहे हैं, तो आपको प्लस और माइनस देखना कंपल्सरी है, ठीक है? चलो, सबसे पहला हमारा कॉइल, ठीक है? अगर कॉइल को चेक करना है, चलो यहाँ पे हम आपको बिल्कुल ड्रॉ करके बता दे रहे हैं। ये कॉइल है, ठीक है? अब इसे हमें मल्टीमीटर से चेक करना है। सबसे बेस्ट तरीका है कॉइल को चेक करने का वो है बज़र रेंज। कौन-सा है? बज़र रेंज। अब अगर कॉइल को चेक करना है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि रेड आपको किधर रखना है या ब्लैक प्रोब किधर रखना है, ऐसा कोई नियम है क्या? नहीं है। ये रखने के बाद यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए? बीप का साउंड आना चाहिए, ठीक है? अगर बीप का साउंड आ रहा है इसका मतलब क्या आपका कॉइल क्या है? 80% सही, 100% सही नहीं, 80%। इंटरनली वीक भी हो जाता है बहुत बार। अगर बीप का साउंड आ रहा है, आप सही तो मान लिया, फिर भी आपको अगर डाउट लग रहा है तो दूसरा निकाल कर वहाँ पे लगाकर चेक करेंगे, ठीक है? क्योंकि बीप आने का मतलब है कि इंटरनली ये जुड़ा हुआ है। बीप नहीं आ रहा है इसका मतलब वो इंटरनली क्या हो गया है? ओपन हो गया है, टूट गया है, ठीक? ये तो हो गया आपका बज़र रेंज पे। अगर बज़र रेंज की बजाय यहाँ पे आपने सेट किया होता डायोड मोड, क्या सेट किया होता? यहाँ पे हम डायोड का सिंबल बना देते हैं, ये लीजिए, डायोड मोड। तो यहाँ पर क्या आएगा रीडिंग? 0.000। इसकी जगह पे 1, 2, 3 ऐसे आ सकता है। तब भी आप मानेंगे कि ये आपका ठीक है। अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ओएल, मीन्स इंटरनली क्या हो गया है? ब्रेक। ये तो हो गया हमारा कॉइल की टेस्टिंग। आजकल मार्केट में एक नई डिवाइस आ गई है, जिसे बोलते हैं इंडक्टर टेस्टर, ठीक है? वो भी मँगाया है, हो सकता है अगर आ जाएगा तो आगे चल के आप लोगों को दिखाएँगे, ठीक है? उसमें बहुत बढ़िया है भाई, मोबाइल में आप चार्जर लगा दीजिए, सेक्शन में वोल्टेजेस जाने दीजिए और आप उस डिवाइस को ऊपर रखिए, अगर लाइट जल रही है इसका मतलब कॉइल आपका 100% ओके है। वो एक बहुत ही अच्छी डिवाइस है, उससे आप वैल्यू नहीं जान सकते हो, कॉइल सही है या खराब है सिर्फ़ इतना जान सकते हो। तो हम लोगों के लिए काम और आसान हो जाएगा ना फिर तो। हाँ, ये कॉइल की टेस्टिंग हो गई। अब दूसरा नंबर कैपेसिटर। चलो पहले कैपेसिटर का यहाँ पे आपको सिंबल बना देते हैं। ये मदरबोर्ड से निकाल कर चेक करने की टेस्टिंग हम आपको बता रहे हैं। किससे? मदरबोर्ड से
निकाल कर। इसको चेक करने के लिए आप बजर रेंज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और डायोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आपसे कहेंगे कि आप डायोड रेंज का इस्तेमाल करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। अब इसको चेक करने के लिए भी ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको कौन-सा प्रोब कहाँ रखना है। जब भी डायोड मोड पे चेक करेंगे तो यहाँ पर नो रीडिंग, नो रीडिंग मतलब ओएल, कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है? अगर किसी भी प्रकार की कोई भी रीडिंग आ रही है, तब भी खराब है। 0-0 आ रहा है, तब भी खराब है। बजर रेंज पर बीप कर रहा है, तब भी खराब है। कारण ये देखो आप बीच में, ये देख रहे हो ये क्या है? कुछ नहीं, ओपन है ये दोनों। जब मल्टीमीटर के दोनों वायर हम आपस में टच करेंगे तभी तो कोई रीडिंग या ज़ीरो आएगा। और जब हम ये टच ही नहीं हो रहा आपस में तो क्या रीडिंग आएगी? इसका मतलब कि आपका कैपेसिटर ठीक है, ठीक है? टच करके चेक नहीं करना है। ये टेस्टिंग है आपकी कैपेसिटर की। फिर से सुन लीजिए, मोबाइल में सबसे ज़्यादा मिलने वाला कंपोनेंट कैपेसिटर है। मोबाइल में शॉर्टिंग आने का सबसे ज़्यादा कारण कैपेसिटर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये पैरेलल में लगा होता है, ठीक है? अब ये कंपोनेंट अगर इसके दोनों सिरे आपस में टच हो जाएँगे तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है? अगर मल्टीमीटर से आप चेक कर रहे हैं, मदरबोर्ड से निकाल कर, कोई रीडिंग नहीं आएगी तो ये ओके है, ठीक है? रीडिंग आ गई मतलब लीकेज, खराब है, चेंज करना पड़ेगा। 0-0 आ गया मतलब शॉर्ट है। बजर रेंज पे बीप कर रहा है मतलब शॉर्ट है। ये आपको बदलना पड़ेगा। ये मदरबोर्ड से निकाल कर है। अब मान लीजिए कभी आप चाहे तो यार मदरबोर्ड पे लगे-लगे हमें चेक करना है। उस दौरान भी जब भी आप चेक करेंगे, तो मल्टीमीटर के दोनों प्रोब इसके ऊपर रखेंगे, क्योंकि कंपोनेंट चेक कर रहे हो, लाइन नहीं चेक कर रहे हो, ठीक है? वहाँ पर चेक करने के दौरान रीडिंग आ रही है, ठीक मान सकते हैं। है ये परफेक्ट नहीं है, ठीक मान सकते हैं। रीडिंग आकर चली गई मतलब ठीक है। 0-0 आ रहा है, खराब है। बीप कर रहा है, खराब मान सकते हैं। बीप कर रहा हो चाहे 0-0 आ रहा हो, खराब मान सकते हैं। खराब है अभी निर्धारित नहीं कर देंगे, निकाल कर चेक करेंगे फिर, क्योंकि लाइन भी तो खराब हो सकती है। ठीक है ना? चलो, तीसरा कंपोनेंट, तीसरा कंपोनेंट कौन-सा है? रजिस्टर। इसका सिंबल आपका सिंपल है। ये रजिस्टर का सिंबल हो गया। किसका सिंबल हो गया? रजिस्टर का। इसको चेक करने के लिए मल्टीमीटर में ओम्स रेंज सेट करेंगे। कौन-सा रेंज सेट करेंगे? ओम्स रेंज। ये घोड़े की नाल की तरीके, ठीक है? इसमें भी क्या मल्टीमीटर का प्रोब हमें ध्यान रखना है क्या? कौन-सा कहाँ रखना है? कोई भी कहीं पर भी रख सकते हैं। चाहे पलट के रख दीजिए, चाहे ऐसे रख दीजिए, रीडिंग आनी चाहिए। बस इतना ध्यान रखना है, दोनों तरफ से रखने पर रीडिंग सेम होनी चाहिए। रीडिंग में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। रीडिंग सेम है, मतलब आपका वो ठीक है। रीडिंग नहीं आ रही है, मतलब कि क्या हो गया ये? बीच से ओपन हो गया है, ठीक है? अब जब इसको आप चेक करोगे, तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1000 ओम बराबर 1 किलो ओम, ठीक है? और 1000 किलो ओम बराबर 1 मेगा ओम, ठीक है? 0 से लेके 60 ओम तक के रेजिस्टर्स को बाईपास किया जा सकता है। कितना? 0 से 60 ओम तक किया जा सकता है। करना है ये कंपल्सरी नहीं है। आपको बाईपास करके देखना है, प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो ठीक है, नहीं तो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है? पैरेलल में लगा हुआ कैपेसिटर, वो कितनी भी वैल्यू का हो, आपको उसे रिप्लेस ही करना है खराब होने पर, बाईपास नहीं करना, और लगाना भी कंपल्सरी है उस जगह, ये नहीं कि आपने हटाकर फेंक दिया, ठीक है? जब भी आप इसको चेक करोगे तो यहाँ पर आपको रीडिंग मिलेगी देखने के लिए। अगर यहाँ पर रीडिंग चेक करते समय सिर्फ़ ये सिंबल बना है, इसका मतलब कि वो 1 किलो से कम है। यहाँ पे अगर के आ गया, मतलब कि वो किलो की कैटेगरी में है, ठीक है? और यहाँ पे अगर एम आ गया, मेगा। अभी तक आप लोगों ने टेस्टिंग करी है तो ज़्यादातर किलो ओम्स में मिलते हैं। मेगा में बहुत रेयर है, और अगर मदरबोर्ड में मिलेंगे भी तो 1 या 2 मिल सकते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है? क्योंकि 1000 किलो बहुत बड़ी वैल्यू हो गई ना, ठीक है? इसके अलावा एक रजिस्टर होता है आपका एनटीसी रजिस्टर। कौन-सा रजिस्टर? नेगेटिव थर्मल कोएफिशिएंट। वो हीट पड़ने पर अपनी वैल्यू कम कर लेता है। उसको चेक करने का सबसे अच्छा तरीका तो ये है भाई, हीट करो,
और उसके बाद चेक करो। अगर वैल्यू कम हो जाती है, इसका मतलब कि वो एनटीसी है, वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब कि वो ठीक है। अगर कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है, मतलब कि वो खराब हो गया है, ठीक है? ये आपका रजिस्टर हो गया। अब आ जाते हैं अगला कंपोनेंट। अगला कंपोनेंट कौन-सा है हमारा? डायोड। ये हमने डायोड का सिंबल बनाया। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान ये रखना है कि डायोड का ये वाला सिरा प्लस और ये वाला माइनस, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर एनोड और कैथोड। कैथोड को के से भी डिनोट करेंगे। किससे? के से। ये आपका डायोड का सिंबल है। जितने भी डायोड आप देखोगे, सारे के सारे अंदर आपको ये सिंबल ज़रूर मिलेगा। चाहे वो आपका पीएन जंक्शन डायोड हो, ज़ेनर डायोड हो, टीवीएस डायोड हो, ईएसडी डायोड हो, एलईडी डायोड हो, फोटो डायोड हो, शॉकटी डायोड हो, लेज़र डायोड हो, ऐसे बहुत सारे डायोड आते हैं। ठीक है? चलिए, इसको टेस्ट कैसे करना है? सबसे पहली चीज़, अगर आपके पास कोई फ़ोन आता है जिसमें आपको डायोड को चेक करना है, तो डायोड मोड सेट कर लेना पहले हमें, ठीक है? डायोड मोड सेट करने के बाद आपको करना क्या है, पहले तो आपको ये देखना है कि इसका प्लस माइनस किधर है। जैसे अब ये हमारे पास डायोड है, अगर इसके ऊपर आपको एक तरफ लाइन देखने के लिए मिल रही है, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, तो आपको समझ में आ जाएगा ये भाई इसका माइनस का सिरा है, ये प्लस का सिरा है। क्योंकि डायोड में जब तक मल्टीमीटर का प्लस और मल्टीमीटर का माइनस सही पोज़ीशन पे नहीं रखा होगा, रीडिंग नहीं आएगी। और अगर दोनों तरफ से रीडिंग आ रही तो ये खराब है, ठीक? और हमने मान लीजिए यहाँ पर कोई भी लाइन ही नहीं है, तो हमको पता चलेगा क्या कि प्लस कौन-सा है और माइनस कौन-सा है? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस मान के हमने यहाँ रख दिया और इसको माइनस मान के यहाँ रख दिया। अगर रीडिंग आ गई तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, और रीडिंग नहीं आई अगर तो फिर पलट के लगाएँगे, ठीक है? ऐसे लगाएँगे। अब रीडिंग आ गई। अगर दोनों साइड से रीडिंग नहीं आ रही मतलब ये ओपन हो चुका है, खराब है। इसे आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। अब जब आपको रिप्लेस करना होगा तो ये भी तो जानना होगा ना कि भाई ये लगा कैसा था यहाँ पे? इसका प्लस किधर था या माइनस किधर था? वो तो काम करते-करते आपको एक्सपीरियंस होगा या फिर आपको स्कीमेटिक डायग्राम देखना पड़ेगा। ठीक है? या फिर अगर आपके यहाँ पे रीडिंग आ रही है लेकिन दोनों साइड से आ रही है, मतलब लीकेज हो चुका है, खराब है, तब भी रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है? अगर 0-0 आ रहा है, शॉर्ट हो गया है, तब भी आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। बहुत बार ये कंपोनेंट मदरबोर्ड में लगे होने के टाइम पे जब आप चेक करोगे, तो आपको गलत तरीके की रीडिंग मिलेगी, तो आपको निकाल कर चेक करना है। मोबाइल के मदरबोर्ड में कोई और शॉर्टिंग भी तो हो सकती है, ठीक है ना? ये हमारे 4 मेजर कंपोनेंट्स थे, ठीक है?